दोस्तों मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज मैं आपको सोलर प्लेट्स ख़रीदने के हवाले से गाइड करूंगा कि अगर आप अपने घर की बिजली को जो है वो सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखें जब आप सोलर प्लेट्स को ख़रीदें। तो सोलर प्लेट्स को ख़रीदते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब भी सोलर प्लेट्स को बाई करें तो उन प्लेट्स की क्वालिटी को चेक कर लें अच्छी तरह से कि क्या वो आपको एम्पेयर पूरे देंगी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सोलर प्लेट्स को चेक करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो एम्पेयर होती है। एम्पेयर को देखना होता है, क्या सोलर प्लेट आपको पूरे एम्पेयर दे रही है। ये देखिए आपके सामने 2 प्लेट्स नज़र आ रही हैं और एक जेन्युइन है और एक जो है वो फेक है। एक यानी असली है और एक जो है वो कह लें कॉपी कह लें या जाली कह लें, जो पूरा यानी कि आपको एम्पेयर प्रोवाइड नहीं करेगी। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी प्लेट को चेक करने के लिए आप उसकी 2 जो तारें होती हैं, वायर्स होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनको जोड़ेंगे आपस में। और उसके बाद फिर आप एम्पेयर मीटर लेके एम्पेयर मीटर से उसके एम्पेयर चेक करेंगे। ये देखिए मैं दोनों तारों को, दोनों वायर्स को जोड़ने जा रहा हूँ। ये मैंने दोनों वायर्स को जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो है प्लेट का वो जोड़ दिया। याद रखिए आपने जब भी चेक करना है इसी तरह चेक करना है जब भी आपने बाज़ार से प्लेट बाई करनी है, ठीक है? ये जुड़ गई तारें। अब मैं एम्पेयर मीटर लेके, हाँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने सेट कहाँ पे करना है। दोस्तों आपने जब भी एम्पेयर मीटर को यूज़ करना है, आपने पहले एम्पेयर वाला जो यूनिट है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? तो ये देखिए ये मैंने एम्पेयर वाला सिलेक्ट कर दिया। एक 400 एम्पेयर है, मैक्सिमम एक 40 एम्पेयर। डेफ़िनिटली हमारी 40 एम्पेयर तक तो नहीं जाएगा, तो हम 40 एम्पेयर वाला ही वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको नज़र आ रहा है कैमरा पे। तो मैं अब एम्पेयर को सिलेक्ट करने के बाद अब चेक करूँगा इसके एम्पेयर कि ये कितने एम्पेयर दे रही है। ये 150 वाट की प्लेट है जो दुकानदार क्लेम करेगा जी हमारी 150 वाट की ये प्लेट है। 150 वाट कितने एम्पेयर निकाल रही है ये चेक करना है। ये देखें, अगर अच्छी क्वालिटी की प्लेट होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर देगी। ये देखें ये अभी इस टाइम एम्पेयर दे रही है जी 8.23 22 10, यानी कि 8 एम्पेयर से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? मेरा मीटर बता रहा है कि ये 8 एम्पेयर दे रही है और एक अच्छी प्लेट को 150 वाट की प्लेट को कम जो है वो 7 से 8 एम्पेयर देने चाहिए, ठीक है? तो अब ये जो कॉपी है इसका भी रिज़ल्ट देख लें। ये देखिए ये 5 6 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट्स की क्वालिटी में फ़र्क है। एक जो है वो 150 वाट की प्लेट जो है वो 9 एम्पेयर तक दे रही है और एक जो है वो 6 साढ़े 6 से ऊपर नहीं जा रही। अब देखिए मैं दोबारा वो वाली जो पहले वाली वायर है, पहले वाली प्लेट की वायर है उसको फिर जोड़ के दिखाऊँगा। ये देखिए 2 अलग-अलग प्लेट्स हैं आपके सामने। अब मैं इसकी वायर को दोबारा जो है एम्पेयर मीटर के साथ चेक करके आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ईज़िली 7 8 तक जा रही है, ठीक है? और बल्कि 9 तक भी जाती है। जब थोड़ा-सा जब बादल का टुकड़ा आता है ना तो फिर वो चेक नहीं होता। बात याद रखिएगा कि जब भी आपने प्लेट्स को चेक करना है, धूप में चेक करना है, क्योंकि जब बादल में चेक करेंगे तो वो एम्पेयर नहीं देगी। फिर वो आप ये देखिए अब 9 तक गई है। ये देखिए आपके सामने 9.84 10 एम्पेयर तक चली गई है। लेकिन चले 10 एम्पेयर तक तो ना आप ज़हन में रखें, आप 9 एम्पेयर तक ज़हन में रखें कि जो अच्छी प्लेट है 150 वाट की, वो 9 एम्पेयर देगी आपको मीटर के ऊपर। अगर आपके पास ये मीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो भी प्लेट बेचने वाले दुकानदार होते हैं उनके पास मीटर होता है। आपने क्या करना है, आपने कहना है भाई मुझे ये मीटर लगा के चेक करा के बताओ क्या ये एम्पेयर दे रही है इतने। एम्पेयर मीटर से कहते हैं, एम्पेयर मीटर से वो आपको डीसी एम्पेयर ये होती है। आपने डीसी एम्पेयर इसके चेक करने हैं, क्या 150 वाट की प्लेट जो है वो 9 एम्पेयर देती है। यानी कि एक स्टैंडर्ड जेन में रख लें। एक एक कह लें कि आपने बुनियाद जेन में ये रखनी है, ग्राउंड जेन में ये रखनी है कि जी 150 वाट की प्लेट, जैसे कि ये दोनों 150 वाट की प्लेट्स हैं, ये कितनी देनी चाहिए कम से कम आपको। ये 150 वाट की जो प्लेट है 9 एम्पेयर निकालने चाहिए मीटर पे। अब देखिए एक जो जाली प्लेट है, जो कॉपी है, वो निकाल रही है तकरीबन 7 8, नहीं 8 नहीं बल्कि 6 7, और जो असली है वो 9 तक जाती है। ये देखिए ये 9 साढ़े 9 तक चलेगी, 9 33 32 33 34 तक जा रही है। तो ये मैं बारी बारी दोनों को चेक कर रहा हूँ आपके सामने। अब आपको फ़र्क पता चल गया होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह आपने इन प्लेट्स को चेक करना है। कभी भी धोखा मत खाइए। इस तरह का एम्पेयर मीटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ये एम्पेयर मीटर आपने या तो अपने घर से ले जाना है, अगर आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, जो प्लेट बेचता है उसके पास ये होता है, ठीक है? आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए एक मेरा भाई जो है वो, मेरा दोस्त बड़ी प्लेट लेके आया है। ये मेरा दोस्त है, ये प्लेट सेल करता है। तो अब ये मेरा दोस्त जो है वो आपको एक बड़ी प्लेट चेक करवाएगा। ये है जी
250 वाट की प्लेट जो है, 250 वाट की प्लेट, ये देखिए 250, बल्कि ये 300 वाट की प्लेट, वो मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं, और 300 वाट की प्लेट एट अ टाइम, एक ही प्लेट 17 अम्पेयर 18 अम्पेयर दे रही है। ये देखिए 18 अम्पेयर, 18 अम्पेयर पे चले गया है, मीटर हमें बता रहा है कि ये 18 अम्पेयर दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो 300 वाट की प्लेट है वो एक ही टाइम पे आपको 18 एम्पेयर देगी। पहले मैं 150 वाट की प्लेट चेक कर रहा था, अब ये देखिए ये 300 वाट की प्लेट है, ये कितना ज़्यादा यानी कि आपको करंट दे रही है, 18.05। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट से आगे वाला जो फिगर है वो इतने काउंट नहीं करते, पहले जो दो फिगर हैं वो देखिए, 18 एम्पेयर तक आपको करंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। और एक और अहम चीज़, जब भी आपने प्लेट चेक करनी है, अच्छी प्लेट्स जो है वो अम्पेयर तो देती हैं, साथ में वोल्ट भी देती हैं अच्छे। ये देखिए अब मैं वोल्ट चेक करने जा रहा हूँ कि कितने वोल्ट दे रही है, कितने वोल्ट करंट दे रही है, ये भी आपने चेक करना है। अब ये जो मेरा दोस्त है ये वोल्ट चेक करेगा, ये देखें, क्या बात है जी, ये 21.64 वोल्ट दे रही है। वोल्ट भी ज़रूरी होता है, अच्छी प्लेट के वोल्ट भी पूरे होते हैं और अम्पेयर भी पूरा होता है, ठीक है। अम्पेयर होता है करंट की मिकदार और वोल्ट होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखें उसने मुझे चेक करवाया कि 22 वोल्ट जो है वो करंट दे रही थी ये प्लेट। अब मैं दोबारा अम्पेयर चेक कर रहा हूँ, देखिए 18 अम्पेयर पूरे अम्पेयर दे रही है जी, 18, 300 वाट की प्लेट 18 अम्पेयर दे रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन प्लेट्स की प्राइसेस के बारे में। ये देखिए आपको काफ़ी प्लेट्स नज़र आ रही हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। असल में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज़ है यूज़ हो रहा है, यानी कि आम तौर पे यूज़ होने वाला है, जो इसकी कैपेसिटी है वो 150 वाट है। अगर आप जब भी अपने घर के लिए प्लेट लेने जाते हैं, आपकी जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप थोड़े से पैसों में जो है वो अपना जो सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपना सिस्टम, तो आपको चाहिए 150 वाट की प्लेट लें, ठीक है। और एक और बात का ख्याल रखें कि अगर आप अपनी प्लेट साफ़ नहीं कर रहेंगे तो आपकी जो प्लेट है वो पूरी एफिशिएंसी नहीं देगी। ये देखें शानी जो है प्लेट को साफ़ कर रहा है, शानी इसीलिए प्लेट को साफ़ कर रहा है कि क्योंकि जो गंदी प्लेट है, जो ऊपर डस्ट पड़ जाती है, मिट्टी गर्दो गुबार पड़ जाता है, तो प्लेट पूरे अम्पेयर नहीं निकालती। इसलिए जब भी प्लेट को अगर आपने चेक करना है, उसका करंट चेक करना है, पहले उसको साफ़ कर लें। लेकिन अगर आप खुद अपने घर के लिए यूज़ करें, चेक नहीं भी करें, वैसे रेगुलर यूज़ करें, तब भी उसको साफ़ कर लें, क्योंकि अगर 5-7 दिन गुजर जाते हैं, उस पर डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो अपनी एफिशिएंसी आधी कर देगी। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपने अपनी प्लेट को यानी कि 7-8 दिन गुजर जाते हैं, तो अपनी प्लेट को जो वो उसको साफ़ कर लें, उसके ऊपर जो डस्ट पड़ी हुई है उसको रिमूव कर लें, या उसको पानी से धो दें, ठीक है। अब ये देखें, ये दोबारा शानी आपको चेक करने का तरीका बता रहा है। आपने एम्पेयर पे सेट करने के बाद चेक करना है, ये देखें। अच्छा एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो प्लेट्स होती हैं, इनको लगाने के लिए एक डायरेक्शन का ख्याल रखना भी पड़ता है, या कह लें डिग्री का ख्याल रखना पड़ता है कि आप इसकी जो हाइट है एक ख़ास डिग्री पे ही लगाएंगे तो तभी ये रिज़ल्ट देगी। 2 डिग्रीज होती हैं रिकमेंडेड, एक होती है 45 डिग्री और एक होती है 75 डिग्री। 75 डिग्री जो ज़मीन के काफ़ी करीब जाके होती है, ठीक है। और जो 45 डिग्री है वो डेफिनेटली 90 डिग्री का हाफ, यानी कि वो दरमियान में जाके होती है, ठीक है। तो आपने जब भी प्लेट को यानी कि एडजस्ट करना है, इसकी ऊंचाई का ख्याल रखना है, तो 2 डिग्री पे आपने इसको हमेशा एडजस्ट करना है। नंबर 1 45 डिग्री 45 डिग्री का जाविया, दूसरा जाविया है 75 डिग्री का। तो अगर आप इन ये देखें, ये प्लेट जो जाली वाली प्लेट थी, आप देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग में फ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा है साफ, उसका जो पेंट है वो आपको उतरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वो वाली प्लेट है जो मैं आपको कह रहा था कि इसकी क्वालिटी जो है वो पुअर है। तो आपने ख़रीदते वक्त जो है ख्याल रखना। ये देखिए स्टिकर से भी अंदाज़ा लगा लेंगे कितना हल्का घटिया स्टिकर लगा हुआ है। वो जो दूसरी प्लेट जो 9 पे जा रही थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उसका स्टिकर भी अच्छा है। ये देखिए सलवट पड़ी हुई है स्टिकर पे, और इसके अलावा आप देखें इसके ऊपर बड़े बड़े फिगर्स लिखे हुए हैं कि जी इतने एम्पेयर, इतने वाट, इतने मिली वाट, ये वो, ये सब जो है वो फिगर्स जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पूरे नहीं निकलते, ना इतने एम्पेयर निकलते, ना इतने वोल्ट जितना ऊपर वो मैंशन किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो लो है। आपको एक और बात बताता चलूँ कि दोस्तों ये जो प्लेट्स हैं जितनी भी हैं ये चाइना मैनुफैक्चर्ड है। बाकी ठीक है ब्रांडेड भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन ब्रांडेड जो प्लेट्स हैं वो बहुत कम आपको मिलेंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट इंपोर्ट जो करने वाले ताजर हैं वो कम हैं और वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अब बात करते हैं इन प्लेट्स की प्राइसेस के बारे में कि आपको 150 वाट की प्लेट कितने की पड़ेगी। दोस्तों आपको 150 वाट की जो प्लेट है वो पड़ेगी तकरीबन 6 से 7 हज़ार के दरमियान, अच्छी क्वालिटी में, जो चाइना क्वालिटी अच्छी आ रही है, ठीक है। और अगर आप लो क्वालिटी में लेते हैं तो वो आपको 5500 रुपये की मिलेगी, 5500 की मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो 6 से 7 हज़ार के दरमियान अच्छी क्वालिटी में प्लेट आ रही है तो वही परचेज़ करें। तो अब बात ये आप सोचेंगे कि क्या निशानी है अच्छी और बुरी प्लेट की, तो कोई निशानी नहीं है, सिर्फ यही निशानी है कि आप मीटर से चेक करें, जैसा कि ये मैं आपको मीटर में चेक करके बता रहा हूँ कि मीटर अगर आपको बता रहा है, अम्पेयर मीटर जो है बता रहा है कि जी 150 वाट की प्लेट अगर 8 से 9 अम्पेयर दे रही है तो इट्स परफेक्ट, ठीक है। 8 से 9 अम्पेयर के दरमियान
150 वाट की प्लेट को देना चाहिए। अगर कोई भी 150 वाट की प्लेट जो है वो 8 से 9 एम्पेयर के दरमियान दे रही है, डीसी 8 से 9 एम्पेयर, तो वो प्लेट परफेक्ट है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारी इस वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल असद टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।